Hello बच्चों, welcome to this video lecture Steel in Pteridophyte। स्टील क्या होता है? वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो जो सेंट्रल एक्सिस पूरा स्टेम एंड रूट का एक्सिस होता है उसके सेंटर में जो वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं वो होता है स्टील। तो वो देखेंगे हम कि टेरिडोफाइट्स में किस तरह से अरेंज्ड है, क्योंकि टेरिडोफाइट्स जो है वो प्राइमरी वेस्कुलर एक तरह से प्लांट्स हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पर अभी टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्टील का इन टेरिडोफाइट्स। तो स्टीलर सिस्टम जो है, स्टील के बारे में या वेस्कुलर सिस्टम के बारे में सबसे पहले सैक जो है साइंटिस्ट थे 1875 में, उन्होंने एक चीज़ नोटिस की, ऑब्जर्व की, और वो क्या थी कि वेस्कुलर सिस्टम जो है प्लांट बॉडी में वो एक कंटिन्यूअस सिस्टम है। जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो एक कंटिन्यूअसली रन करते हैं स्टेम एंड रूट के थ्रू। और स्टील का कॉन्सेप्ट जो है वो 1886 में वैन टिगन एंड डॉल्टियन जो साइंटिस्ट है उन्होंने दिया था। और वो कॉन्सेप्ट क्या था? दैट द रूट एंड स्टेम आर फंडामेंटली सिमिलर, ठीक है, इन ग्रोस एनाटॉमी। जो बेसिक जनरल एनाटॉमी है उनकी, उसमें वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। कॉर्टेक्स होता है, एपिडर्मिस है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है, जाइलम है, फ्लोएम है, पिथ है, इस तरह से, ठीक है। एंड इट मेक्स अ कंटिन्यूअस सेंट्रल एक्सिस। रूट एंड स्टेम में एक सेंट्रल एक्सिस है जो कि रूट से स्टेम में एक्सटेंड करता है, ठीक है। तो सेंट्रल पार्ट जो था, और या कोर भी कह सकते हैं उस एक्सिस का, वो स्टील कहलाता है। एंड स्टील को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इट इज द सेंट्रल कोर ऑफ द एक्सिस मेड ऑफ पेरिसाइकिल, जाइलम, फ्लोएम विद और विदाउट पिथ। यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, आउटर मोस्ट जो बाउंड्री लेयर है वो एपिडर्मिस की है, फिर ग्रीन कलर की थिक कॉर्टेक्स है, फिर एंडोडर्मिस है, एंड देन देयर इज पिंक कलर पेरिसाइकिल, फ्लोएम पर्पल कलर का जो रिंग बनाया है, रेड कलर का जो रिंग है वो जाइलम है, और सेंटर में येलो कलर से जो स्ट्रक्चर है वो पिथ है। तो पेरिसाइकिल, फ्लोएम, जाइलम, पिथ, ये मिलकर स्टील बनाती है। ओके। एंडोडर्मिस जो है वो कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकिल के बीच में प्रेजेंट होती है, या स्टील जो है उस और कॉर्टेक्स के बीच में प्रेजेंट होती है। स्टील का ओरिजिन जो है वो प्रोकैम्बियम सेल से होता है। मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होते हैं प्रोकैम्बियम, उनसे स्टील बनता है। एसू एंड स्मिथ जो है उन्होंने दो प्रिंसिपल टाइप ऑफ स्टील्स जो है, स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उन्होंने एक तरह से बताई थी। स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि स्टील में जाइलम, फ्लोएम जो है और पिथ जो है वो किस तरह से अरेंज्ड है। तो एक तो थी सबसे सिंपल, सबसे प्रिमिटिव, विदाउट सेंट्रल पिथ, उसको कहा उन्होंने प्रोटो स्टील। एंड दूसरी थी मोर एडवांस्ड विद अ डेफिनेट सेंट्रल पिथ, ठीक है, सेंटर में उसकी पिथ थी, इसलिए उसको साइफन स्टील कहा। साइफन एक्चुअल में वर्ड किस लिए यूज होता है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के लिए। ट्यूब के सेंटर में होलो होता है, ठीक है। एंड इसी तरह से वेस्कुलर बंडल्स में सेंटर में होलो की बजाय वहां पर पिथ प्रेजेंट होगी। पेरेन्काइमा या स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। वेस्कुलर बंडल की एक रिंग बनी होगी और उसके बीच में जो है पेरेन्काइमा के सेल्स होते हैं, इसलिए इसको साइफन लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो साइफोन स्टील कहा है। साथ साथ अब यहाँ पर दो टर्म्स और आती हैं स्टील सिस्टम स्टडी करने से पहले। एक है लीफ ट्रेस, एक है लीफ गैप। लीफ ट्रेस क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ वेस्कुलर सिलेंडर एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स द लीफ। अगर स्टेम के ऊपर एक लीफ बन रहा है, एक लीफ ओरिजिनेट हो रहा है, अराइज हो रहा है, तो वेस्कुलर सिलेंडर से एक ब्रांच जो है वो उस लीफ की तरफ निकल जाती है। जब वो लीफ की तरफ ब्रांच निकलती है तो
वो ब्रांच जो है, एक्सटेंशन जो है, वो लीफ ट्रेस कहलाती है। वेस्कुलर सिलेंडर की जो ब्रांच लीफ की तरफ गई है वो लीफ ट्रेस कहलाएगी। और ये लीफ ट्रेस बनने की वजह से ऊपर का जो पोर्शन था जहाँ पर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होना था, लेकिन वो क्या हो गया, टर्न हो गया लीफ ट्रेस में, लीफ की तरफ वो बेंड हो गया। तो वहां पर जो ऊपर का पोर्शन जस्ट अबाउट द लीफ ट्रेस जो पोर्शन होता है, वो वहां पर वेस्कुलर सेल्स की बजाय उनको आसपास के जो कॉर्टिकल सेल्स होते हैं, पेरेन्काइमा के सेल्स होते हैं, वो उस स्पेस को ले लेते हैं। ठीक है, तो वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं उसके सेल्स की वहां पर एब्सेंट होते हैं, और स्पेस वहां पर कौन ले लेता है, कॉर्टेक्स या पेरेन्काइमेटस सेल्स जो है वो वहां पर उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो ये वेस्कुलर सेल्स की एब्सेंस जस्ट अबाउट द लीफ ट्रेस जो है वो लीफ गैप कहलाती है, जहां पर वेस्कुलर सेल्स एब्सेंट। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोटोस्टील से। प्रोटोस्टील जो है सबसे सिंपल एंड सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वेस्कुलर बंडल्स की, वेस्कुलर टिश्यूज की। और इसमें जो है इसको सेंट्रल कोर होगी, ठीक है, और उसमें टिथ एब्सेंट होगी, जाइलम प्रेजेंट होगा सेंटर में, और उसके चारों तरफ उसको सराउंड करेगा फ्लोएम। इसके किस तरह से डेवलपमेंट हुई है, इसकी शेप क्या, इसका स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसको 3 तरह से डिवाइड किया गया है। हेप्लोस्टील, सॉरी 4 तरीके से डिवाइड किया है। हेप्लोस्टील, एक्टिनोस्टील, प्लेक्टोस्टील एंड मिक्स्ड प्रोटोस्टील। हेप्लोस्टील क्या होगा, ये सबसे बेसिक टाइप है इसका, सबसे पुराना जो सबसे प्रिमिटिव और बेसिक टाइप है वो है। इसमें जो सेंट्रल सिलेंडर है या सेंट्रल एक्सिस है वो सिलेंड्रिकल होगा शेप में, ठीक है, सॉलिड होगा। कोर जो है वो जाइलम से बना होगा, सराउंडेड बाय फ्लोएम। ठीक है, तो एक सेंट्रल सिलेंड्रिकल सॉलिड स्ट्रक्चर है जिसमें सेंटर में जाइलम है, फिर फ्लोएम की रिंग है उसके चारों तरफ, जाइलम के चारों तरफ, और फिर बाहर की तरफ कॉर्टेक्स प्रेजेंट होगा। इसका एग्जाम्पल होगा स्लेजिनेला, उसमें ये देखने को मिलता है। यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हो, हेप्लोस्टील जो है सेंटर में जाइलम है, ठीक है, सर्कुलर, इसकी सिलेंड्रिकल या सर्कुलर कह सकते हैं, वो इसकी शेप है। ठीक है, बाहर की तरफ लाइट ब्लू कलर में फ्लोएम है, और उससे बाहर ग्रीन कलर का जो है कॉर्टेक्स रीजन है। दूसरा टाइप है एक्टिनोस्टील। एक्टिनोस्टील में क्या होगा, जो सेंट्रल कोर है जाइलम की, जाइलम उसमें बाहर की तरफ जो है रेडिएटिंग रिब्स जो है वो देता है, या स्टार की शेप का होता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हो डायग्राम में भी एक्टिनोस्टील जो है, बीच में जो सेंटर में जो एक्टिनोस्टील का डायग्राम है, पिंक कलर का जाइलम है, वो सर्कुलर शेप में नहीं है, वो स्टार शेप या फिंगर लाइक एक्सटेंशंस दे रहा है बाहर की तरफ। ठीक है, और उसके चारों तरफ लाइट ब्लू कलर से जो है फ्लोएम टिश्यू जो है वो दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये है यहाँ पर एक्टिनोस्टील। ये मिलता है सिलोटम में काफ़ी ये देखा गया है, नोटिस किया गया है, उसके पार्ट्स में स्टेम और रूट जो है उसमें ये देखा गया है। प्लेक्टोस्टील है फिर तीसरा टाइप। प्लेक्टोस्टील में क्या होगा, जो जाइलम है इट गेट्स डिवाइडेड इनटू पैरेलली अरेंज्ड प्लेट लाइक फ्रेगमेंट्स या सेगमेंट्स। ठीक है, यहाँ देख सकते हो डायग्राम में भी जाइलम पिंक कलर का है, लंबी लंबी पैरेलल लाइंस बन गई है। तो जाइलम जो है इस तरह से पैरेलली अरेंज्ड सेगमेंट्स में जो है ये डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होने से जो बीच में स्पेस बनता है वो पूरा फ्लोएम ऑक्यूपाई कर लेता है। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये लाइट ब्लू कलर का फ्लोएम जो है इसके बीच में जाइलम जो है एम्बेडेड है। ठीक है, तो ये जो है प्लेक्टोस्टील का टाइप है, और इसको ऑब्जर्व किया गया है लाइकोपोडियम में। इसके बाद एक और टाइप जो है, एक अनऑफिशियल सा टाइप कह सकते हैं इसको, अनफॉर्मल सा टाइप है,
मिक्स्ड प्रोटोस्टील, इसमें क्या होता है, ये प्लेक्टोस्टील की ही एक तरह से मॉडिफिकेशन कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, सेंट्रल कोर जो है जाइलम की वो फ्रेगमेंट्स में, पीसीज में ब्रेक हो जाती है, छोटे छोटे डॉट लाइक पीसेस जो है उसमें ब्रेक हो जाती है, एंड पूरे फ्लोएम में ये स्कैटर्ड होती है। ठीक है, फ्लोएम है और उसमें जो है जगह जगह ये स्कैटर्ड होती है, फैली हुई होती है, बिखरी हुई होती है, यूनिफॉर्मली एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। इसको समझने के लिए आप ये देख सकते हो, फॉर एग्जांपल एक कुकी है, ठीक है, एक बिस्किट है राउंड सर्कुलर सा, और उसमें बीच बीच में जो है चॉकलेट चिप्स हम अगर डाल देते हैं तो उस तरह का यहाँ पर अपीयरेंस होगी। तो जो चॉकलेट चिप्स जो हैं वो अलग अलग पीसेस में प्रेजेंट हैं, वो क्या होंगे, जाइलम, और जो कुकी है में वो फ्लोएम होंगे। ठीक है, और ये मिलता है ऑस्मुंडा उसमें, जो कि टेरिडोफाइट है उसमें ये देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ओरिजिनल प्लांट्स के जो है पार्ट के सेक्शंस हैं ये। सबसे पहले है हेप्लोस्टील एंड एक्टिनोस्टील को देखो। सेंटर में जाइलम है, रेड कलर का टिश्यू है, ठीक है, और उसके चारों तरफ फ्लोएम प्रेजेंट है। हेप्लोस्टील में सिंपल सर्कुलर शेप में अरेंज्ड है ये, और एक्टिनोस्टील में जो है बाहर की तरफ जाइलम की रेज निकली हुई है और ऐसे ही फ्लोएम उसके चारों तरफ प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट प्लेक्टोस्टील। प्लेक्टोस्टील में देख सकते हो लंबे लंबे लार्ज पैरेलल सेगमेंट्स के जैसे जाइलम जो है डिवाइडेड है, और ऐसा लग रहा है जैसे ये पूरा फ्लोएम के बीच में जो है एम्बेडेड है। ठीक है, ये स्ट्रैंड्स, इस चीज का ध्यान रखो, ये सिर्फ इस लेवल पर नहीं है, ये कंटिन्यूअस एलोंगेटेड लीनियर स्ट्रैंड्स होते हैं जाइलम के। ठीक है, तो ये प्लेट लाइक जो स्ट्रैंड है ये पूरा रूट से स्टेम तक जाता है। ठीक है, और ऐसे ही मिक्स्ड प्रोटोस्टील को देख सकते हो आप, लाइकोपोडियम में मिलता है ये, और इसमें जाइलम जो है रेड कलर का सेंटर में देखो जगह जगह फैला हुआ है, और फ्लोएम जो है जाइलम के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जाइलम के बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है, पूरा फ्लोएम है और उसके बीच बीच में जो है जाइलम की स्ट्रैंड्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो है, अब हम स्टार्ट करते हैं साइफोनोस्टील। साइफोनोस्टील जो है वो थोड़ा एडवांस्ड मॉडिफाइड टाइप का स्टील सिस्टम है, और इसमें एक फीचर है, क्या है कि इसमें पिथ प्रेजेंट होती है। ठीक है, दो टाइप्स का हो, सॉरी थ्री टाइप्स का हो सकता है ये, सिंपल, सोलेनोस्टील एंड डिक्टियोस्टील। सिंपल में क्या होगा, सेंट्रल पिथ होती है सिर्फ, लेकिन कोई लीफ गैप नहीं होता। लीफ गैप मतलब जो वेस्कुलर बंडल की रिंग्स हैं, वेस्कुलर टिश्यू की रिंग है, उसमें कोई बीच में ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, ब्रेक होगा तो मतलब लीफ गैप होगा। ठीक है, तो वो यहाँ पर नहीं होता सिंपल स्ट्रक्चर्स में। और ये दो तरह का हो सकता है, एक्टोफ्लोइक या एम्फीफ्लोइक। एक्टोफ्लोइक में क्या होगा, सेंटर में पिथ है, येलो कलर का आप देख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाहर की तरफ क्या है, जाइलम, ग्रीन कलर का, सबसे पहला वाला डायग्राम देखो, और उसके बाहर पर्पल कलर से फ्लोएम जो है उसकी रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, सो दिस इज एक्टोफ्लोइक सिंपल साइफोनोस्टील। ठीक है, ये सिलोटम जो है उसके कुछ पार्ट्स में मिलता है। दूसरा टाइप है एम्फीफ्लोइक। एम्फीफ्लोइक सिंपल साइफोनोस्टील, इसमें क्या होगा, इसमें डिफरेंस ये आ जाता है कि जाइलम के बाहर तो फ्लोएम है ही, जाइलम के अंदर की साइड भी, इनर सरफेस पर भी जो है, इनर साइड पर भी फ्लोएम की रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, तो सेंटर में देख सकते हो येलो कलर का पिथ है, और पर्पल कलर की फ्लोएम की रिंग है, इनर रिंग जिसको कह सकते हैं। फिर एक जाइलम की रिंग है ग्रीन कलर की, और उसके बाहर फिर से एक और फ्लोएम की आउटर रिंग है। तो ये है एम्फी फ्लोएम। ये मार्सिलिया के पार्ट्स में देखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड टाइप सोलेनोस्टील की। सोलेनोस्टील साइफोनोस्टील। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल पिथ होगी,
साथ में एक लीच गैप प्रेजेंट होगा, ठीक है। यानी एक वेस्कुलर जो बंडल है, वेस्कुलर रिंग जो है, उसमें ब्रेक प्रेजेंट होगा, गैप प्रेजेंट होगा। तो दो तरह का है ये भी एक्टोफ्लोइड एंड एम्फीफ्लोइड। एक्टोफ्लोइड में वही सिमिलर है, उसी की जैसा है ऑलमोस्ट। यहाँ देख सकते हो ग्रीन कलर का कॉर्टेक्स है सबसे बाहर, पर्पल कलर का फ्लोएम है बाहर की तरफ, अंदर की तरफ जाइलम प्रेजेंट है ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन कलर का, और सेंटर में पिच प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो फ्लोएम है वो जाइलम के सिर्फ एक ही तरफ प्रेजेंट है, एक ही साइड पर प्रेजेंट है, आउटर साइड पर। अब आता है एम्फीफ्लोइड की बात। एम्फीफ्लोइड में फिर से वही होगा जैसे सिंपल में था, सेंटर में पिथ है, ठीक है। और जाइलम जो ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन कलर का जो जाइलम का टिश्यू दिख रहा है, उसके चारों तरफ पर्पल कलर का फ्लोएम का टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है। तो एम्फीफ्लोइड में क्या होगा, जाइलम जो है चारों तरफ से फ्लोएम से कवर्ड होगा, ठीक है, सराउंडेड होगा, और सेंटर में पिच प्रेजेंट होगी, लेकिन बीच में एक ब्रेक होगा, रिंग जो है वो कंप्लीट नहीं होगी। ऐसे ही एक्टोफ्लोइड में भी देखो कंप्लीट रिंग नहीं बन रही है, जबकि यहाँ सिंपल वाले में कंप्लीट रिंग्स बन रही थी। ये क्यों नहीं कंप्लीट बन रही, क्योंकि यहाँ पर लीफ गैप प्रेजेंट है, ठीक है। थर्ड जो टाइप है, थर्ड पार्ट जो है इसका, वो है डिक्टियो स्टील। डिक्टियो स्टील में क्या होगा, सेंट्रल पिथ प्रेजेंट होगी और साथ में बहुत सारे लीफ गैप्स प्रेजेंट होंगे। ये काफ़ी कॉमनली जो है हायर फॉर्न्स जो हैं उनमें ज़्यादा मिलता है, देखा गया है, नोटिस करते हैं इसको। टेरिस है, टेरिडियम है, ठीक है, इनमें ये ज़्यादा देखा गया है। और इसके भी दो टाइप हैं, सिंपल एंड पॉलीडिक्टियो स्टील। सिंपल डिक्टियो स्टील जो है उसमें क्या होगा, सेंट्रल पिथ होगी येलो कलर की और वेस्कुलर बंडल्स होंगे उस पिथ के चारों तरफ, लेकिन वो बंडल्स जो हैं उनके बीच में गैप्स प्रेजेंट होंगे बहुत सारे। यहाँ देखो यहाँ देख सकते हो एक ही गैप प्रेजेंट है, ठीक है, एम्फीफ्लोइड वाले में एक ही गैप प्रेजेंट है, जबकि यहाँ सिंपल वाले में देख सकते हो कि हर वेस्कुलर बंडल के बाद एक गैप प्रेजेंट है, ठीक है। तो बहुत सारे गैप्स होंगे, जबकि सोलेनो स्टील में सिर्फ एक ही लीफ गैप होता है, ठीक है। और अरेंजमेंट कैसी होगी इसमें, अरेंजमेंट होगी, जाइलम जो है ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन कलर का टिश्यू है, वो चारों तरफ से फ्लोएम से कवर्ड होता है, ठीक है। अब इसी का एक और थोड़ा ज़्यादा एडवांस टाइप है, वो है पॉलीडिक्टियो स्टील। पॉलीडिक्टियो स्टील में क्या होगा, जो वेस्कुलर बंडल्स हैं उनकी एक रिंग प्रेजेंट नहीं होगी, मोर देन वन रिंग में वो अरेंज्ड होंगे, यानी एक सर्कल में नहीं प्रेजेंट होंगे, काफ़ी सारे सर्कल्स भी जो है वो अरेंज्ड हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ देख सकते हो सेंटर में पिथ है, फिर एक रिंग में अरेंज्ड है, एक सर्कल में अरेंज्ड है, कह सकते हैं, रिंग में नहीं कहेंगे, सर्कल में अरेंज्ड है, ठीक है। वेस्कुलर बंडल, शार्प वेस्कुलर बंडल, उसके बाद एक और सर्कल है बाहर की तरफ, जिसमें एक दो तीन चार पाँच छः वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है, आउटर सर्कल एंड इनर सर्कल। इस तरह से और भी बहुत सारे सर्कल्स हो सकते हैं जिसमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होंगे। सो दिस वॉज अबाउट साइफोनोस्टील, ठीक है। इसके अलावा एक सबसे एडवांस और सबसे कॉमन जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स में मिलती है, वो है यू स्टील टाइप की। यू स्टील में क्या होता है, सेंटर में येलो कलर का पिथ है, ठीक है, जाइलम प्रेजेंट है डार्क ग्रीन कलर का, एंड फ्लोएम पर्पल कलर से दिखाया गया है, और बाकी सारा जो स्पेस है वो कॉर्टेक्स ने सराउंडेड है, कॉर्टेक्स ने कवर कर रखा है। और यहाँ पर क्या अलग चीज़ है, यहाँ पर ये अलग चीज़ है कि लीफ गैप प्रेजेंट है, यहाँ पर बंडल्स में गैप्स प्रेजेंट है। दूसरा जो जाइलम है उसके सिर्फ बाहर की तरफ यहाँ पर फ्लोएम प्रेजेंट है, एक ही तरफ फ्लोएम प्रेजेंट होगा यहाँ पर। और इसमें जो है ये सबसे ज़्यादा नोटिस किया गया है, पाया गया है इक्विसेटम के प्लांट्स, इस तरह की अरेंजमेंट। और इसी की एक मॉडिफिकेशन जो है फिर आगे चलकर वेस्कुलर प्लांट्स, जो हायर प्लांट्स है, जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, उनमें देखा गया है। सो दिस वाज अबाउट साइफोनोस्टील। यहाँ पर आप देख सकते हो उनके
एक्चुअल प्लांट सेक्शंस जो हैं उनमें किस तरह से दिखता है। एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील देखो पहले तो, एंड दूसरा है एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। ये जो है ये एग्जाम्पल है सिंपल टाइप के, जिसमें लीफ गैप एब्सेंट है, ठीक है। और फ्लोएम देखो, एक्टोफ्लोइक में क्या होगा, पिथ प्रेजेंट है सेंटर में, और फिर बाहर एक जाइलम की रिंग प्रेजेंट है, और फिर सबसे बाहर फ्लोएम की रिंग प्रेजेंट है। जबकि एम्फीफ्लोइक में क्या होगा, सेंटर में पिथ है, ग्रीन कलर की एक फ्लोएम की रिंग प्रेजेंट है, उसके बाहर जाइलम की रिंग प्रेजेंट है, और फिर से एक और फ्लोएम की रिंग प्रेजेंट है। यहाँ पर है एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील, जो दूसरा टाइप था साइफोनोस्टील का। तो इसमें क्या है, सेंटर में पिथ प्रेजेंट है, रिंग इनकम्प्लीट है, कंप्लीट रिंग नहीं बनी हुई है, जाइलम एंड फ्लोएम की लीफ गैप प्रेजेंट है यहाँ पर। ग्रीन कलर का जो टिश्यू है फ्लोएम, वो चारों तरफ से सराउंड कर रहा है जाइलम को। जाइलम सेंटर में है, बड़े लार्ज रेड कलर के सेल्स दिख रहे हैं, और उनके चारों तरफ फ्लोएम प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे ही डिक्टियोस्टील है, इसमें देख सकते हो अलग अलग बंडल्स हैं, अलग अलग सर्कल्स में भी प्रेजेंट है, मोर देन वन सर्कल जो है वो प्रेजेंट है यहाँ पर। अब हम देखते हैं, ये एक जनरल प्लान है कि किस तरह से जो है स्टील डेवलप हुआ, वॉल्व हुआ। सबसे पहले स्टार्टिंग है प्रोटो स्टील, उसका टाइप सबसे कॉमन है, हैप्लो स्टील जो उसका सबसे मोस्ट प्रिमिटिव टाइप है। उससे सबसे पहले एक्टिनो स्टील जो है वो डेवलप हुई। एक्टिनो स्टील में क्या होगा, स्टार शेप्ड जाइलम होगा, ठीक है। और उसके बाद प्लेक्टो स्टील बना। प्लेक्टो स्टील में प्लेट लाइक सेगमेंट्स जो हैं जाइलम के वो बने होंगे, और वो ऐसा लगेगा कि फ्लोएम टिश्यू में एम्बेडेड है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में है मिक्स्ड प्रोटोस्टील। इसमें क्या होगा, जाइलम जो है बहुत सारे पीसेस में ब्रोकन होगा ऐसा लगेगा, और वो सारे के सारे पीसेस जो हैं स्कैटर्ड होंगे फ्लोएम टिश्यू में, ठीक है। अब यहाँ पर है रेड कलर से देखो जो एरो है, प्रोटोस्टील से क्या डेवलप हुआ, साइफोनोस्टील। साइफोनोस्टील का सबसे पहला टाइप है यहाँ पर, जिसमें पिथ है सेंटर में, ठीक है। फिर जाइलम की लेयर है, रिंग है, फिर फ्लोएम की रिंग है, ठीक है। ये है एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील। इसी की एक दूसरी टाइप डेवलप हुई, वो है एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। सेंटर में पिथ है, ठीक है। फिर पिथ के बाहर एक है इनर फ्लोएम की रिंग। इनर फ्लोएम की रिंग के बाद जाइलम है, फिर एक आउटर फ्लोएम की रिंग है, ठीक है। तो जाइलम के दोनों तरफ आउटर साइड भी और इनर साइड भी फ्लोएम प्रेजेंट है। तो ये दोनों जो है साइफोनोस्टील की एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद आते हैं एक्टोफ्लोइक सोलेनोस्टील एंड एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील, जी एंड जे, ठीक है। ये दोनों कनेक्टेड है ऑलमोस्ट। तो एक्टोफ्लोइक में क्या होगा, वही वैसा ही पहले जैसा ही है, बस डिफरेंस क्या है, बीच में एक गैप बन गया है। रिंग जो है, जो वेस्कुलर बंडल्स की जो रिंग है, वेस्कुलर सिलेंडर की जो रिंग है वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है। बीच में सेगमेंट है, कट बना है, गैप बना है। तो एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील में क्या होगा, पिथ होगी, जाइलम होगा, और बाहर की तरफ फ्लोएम होगा। जबकि एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील में क्या होगा, पिथ प्रेजेंट होगी, फ्लोएम की रिंग होगी चारों तरफ, और उसके बीच में, फ्लोएम के बीच में जो है जाइलम प्रेजेंट होगा। तो जाइलम चारों तरफ से फ्लोएम से कवर्ड होगा। यहाँ पर भी एक लीफ गैप जो है वो दिखाई देगा। साइफोनोस्टील, सिंपल जो साइफोनोस्टील है उसमें लीफ गैप नहीं है। सोलेनोस्टील वाला साइफोनोस्टील जो है सेकेंड टाइप, उसमें लीफ गैप प्रेजेंट होता है। उसके बाद तीसरा टाइप आ जाता है डिक्टियोस्टील। डिक्टियोस्टील में दो टाइप्स हैं, सिंपल डिक्टियोस्टील एंड पॉलीडिक्टियोस्टील कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो सिंपल जो है उसमें बंडल्स जो हैं अलग अलग एक ही सर्कल में अरेंज होंगे, जबकि पॉलीडिक्टियोस्टील या लास्ट जो एल डायग्राम है उसको देख सकते हैं, उसमें वेस्कुलर बंडल्स जो है एक सर्कल में अरेंज ना होकर मोर देन वन सर्कल में अरेंज होते हैं, इसलिए पॉली कहा गया है इसको, ठीक है। इसके बाद
एक है यू स्टील, यू स्टील को देख सकते हो आप, जैसे डायग्राम में बताया था। ये इसमें सेंटर में पिथ होगा, ठीक है। ये डेवलप हुआ है एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील से, ठीक है। और इसमें पिथ होगा प्रेजेंट, जाइलम होगा अंदर की तरफ और बाहर की तरफ फ्लोएम होगा, और बाकी सारा जो है फिर कॉर्टेक्स से कवर्ड होगा, ठीक है। और ये जो है सबसे हाईएस्ट एक तरह से एडवांस्ड फॉर्म माना गया है इसको, और ये हायर फॉर्म्स में बहुत इजीली मिलता है, और खासकर इसकी मॉडिफाइड फॉर्म जो है वो फिर एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स में भी मिलती है। So this was about Steeler system in टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स जो है एक तरह से प्रॉपर लैंड प्लांट जो है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई है। लैंड हैबिट जो है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई है टेरिडोफाइट्स की हेल्प से। और टेरिडोफाइट्स में जो वेस्कुलर बंडल है या कंडक्टिंग टिश्यू जिसे कह सकते हैं, उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है उसकी इस्टेब्लिशमेंट में, ताकि सॉइल से वाटर इजीली एब्जॉर्ब हो सके जाइलम के थ्रू, एंड फूड का ट्रांसफर हो सके फ्लोइंग के थ्रू। तो इस वजह से स्टीलर सिस्टम जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टडी करने का, कि क्यों ये यहाँ पर ऐसी क्या फीचर इसमें डेवलप हुई, और क्या किस तरह से इसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है इवॉल्व हुई, कितनी बेटर हुई, जिससे प्लांट को फ़ायदा हुआ सर्वाइव करने में चेंजिंग कंडीशंस में। जैसे एक्वेटिक्स से वो जैसे लैंड की तरफ आया, और लैंड में प्रॉपर जो है वाटर के आसपास का एरिया नहीं, प्रॉपर लैंड पर जो है ये ग्रो करना सीखा, जहाँ पर वाटर कम है वहाँ पर भी किस तरह से इसने सर्वाइव किया प्लांट्स में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टील जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट की इवोल्यूशन में, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट। अगर कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आई है तो वो पूछ सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में। और नेक्स्ट जो है वो राइनिया, आपका फर्स्ट टाइप स्टडी है, वो स्टार्ट होगा कल। तो राइनिया के बारे में एक बार अगर थोड़ा पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, बाकी कल जो है एक लेक्चर होगा वो राइनिया। ओके देन, टेक केयर, हैव अ गुड डे।